अच्छा जी बेटा, करते हैं शुरू। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग डार्ट के स्ट्रिंग तो पढ़ लिया था हमने ना। डबल पढ़ेंगे, बूलियन पढ़ेंगे, एरेज पढ़ेंगे। आज ये तीनों हमने कंप्लीट कर देने हैं। तो एरेज तो हाफ होगा क्योंकि एरेज बहुत लेंथी है, एरेज के फंक्शंस बहुत लेंथी हैं और उनको समझना थोड़ा टफ है। स्ट्रिंग आपको समझ आ गई थी ना, तो स्ट्रिंग की प्रैक्टिस भी घर जा करते हो, बस एम ही लेक्चर भी आप लोगों को अपलोड कर देता हूँ, कोड भी सेंड कर देता हूँ, तो और तो सीधा नहीं पढ़ना। ठीक है, ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं। और लेकिन टाइम से आया करो यार, वो पता क्या है, वो माहौल फिर आई डोंट लाइक दिस मेथड। सो करते हैं शुरू। और वालेकुम अस्सलाम। आप लेट आए हो बेटा। मेरी पिछली क्लास का ना, इनको पता होगा, वो कुछ लड़के सीनियर्स भी आए मैं, क्योंकि वो आपको पता है मेरी फैसिलिटी होती है कि जो बंदा दोबारा ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है। तो उनको पता है कि जो 1 मिनट लेट आता है 10 रुपये जुर्माना होता है उसको। नहीं, 10 ही होता है वैसे तो, वो जब 20 होता है फिर कोई नहीं देता। तो इसलिए आप कितने मिनट लेट हो? तकरीबन 40 मिनट, 400 रुपये जुर्माना हो गया आपको। ठीक है, तो इसलिए कोशिश क्या करो, नहीं तो मुझे जुर्माना डालना पड़ेगा मुझे, और फिर जुर्माने की हम लोग मिलकर पार्टी किया करेंगे। ठीक है, तो फिर आप लोग शौक से, सर पार्टी करने को दिल करता है, तो मैं लेट ही आऊँगा आज। ओके जी, हम लोग क्या बात कर रहे थे? स्ट्रिंग कर ली हमने, और हमने क्या बात करनी है? डबल और बुलियन। ओके, बुलियन क्या होता है? बुलियन ट्रू फॉल्स। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ ट्रू फॉल्स? क्या रियल लाइफ में एग्जांपल्स हैं ट्रू फॉल्स की? कहाँ पे इस्तेमाल होता है ट्रू फॉल्स? बटन। और एग्जांपल दो। आपने खाना खा लिया? फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आंसर देना ना आपने। आपने यूनिवर्सिटी जाना आज? ट्रू। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स रियल लाइफ में बहुत जगहों पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, ओके। आप बाइक पे आए हो? ओके, सो बुलियन जो है वो लिखी जाती है, बूल का कीवर्ड इस्तेमाल होता है, बूल। एंड मैं यहाँ पे कोई भी या कोई भी वैल्यू लिखूंगा, और ये वैल्यू दो चीज़ें एक्सेप्ट कर रही होती है। कौन सी? एक ट्रू, और एंड पे आपको पता है सेमीकोलन लगाना पड़ता है। और इसको मैं कर दूंगा क्या? प्रिंट। तो प्रिंट में क्या लिख दूंगा मैं? वैल्यू। सॉरी, वैल्यूज इज़ नॉट अ गुड वर्ड हेयर, क्योंकि सिंगल है ना। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा? वैल्यू। ओके, रन पे क्लिक किया तो क्या रिजल्ट आएगा? ट्रू। एंड अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि वैल्यू इक्वल टू फॉल्स कर दूँ, तो अब क्या रिजल्ट आएगा? क्यों क्यों क्यों? लेटेस्ट वैल्यू को वो, क्योंकि ये कंपाइलर है और ये लाइन बाय लाइन कंपाइल कर रहा होता है चीज़ों को। सो दैट्स वाई लाइन बाय लाइन भी कर रहा होता है, एज अ होल भी कर रहा होता है। सो कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या फ़र्क होता है? और इंटरप्रेटर? नहीं, उल्टा बता दिया आपने। इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कर रहा होता है, कंपाइलर एज अ होल कर रहा होता है, लेकिन लाइन बाय लाइन भी कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा जी। बुलियन में और कुछ नहीं है भाई, बस या तो ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ठीक है, सो आगे मतलब कि इसके कोई ख़ास फंक्शंस आपको नहीं मिलेंगे, डॉट लगा के कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी नहीं है। सो इसकी परेशानी मत लो, बस ये ही हम लोग। लेकिन ये इतना तंग करेगा आपको फ्यूचर में, आपकी सोच है। बुलियन ट्रू, मैं एक एप्लीकेशन बना रहा हूँ आजकल, उसको उस एप्लीकेशन के अंदर ना 25 वैल्यूज़ ट्रू फॉल्स हो रही हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 12 फॉल्स हैं, 12 ट्रू है। अगर एक फॉल्स होगी तो उन 12 में से 4 ट्रू हो जाएंगी, बाकी सारी फॉल्स रहेंगी। उनमें से एक ट्रू होगी तो पीछे वाली 4 फॉल्स हो जाएंगी, और आगे जो फॉल्स हैं वो ट्रू हो जाएंगी। वो पता नहीं कितने कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं वो। और मैं जिस दिन बिल्कुल मूड हो के यार आज काम करना है, उस दिन काम कर पाता हूँ।
मतलब राह चलते चलते फिरते कोई बिजी हूँ आगे पीछे या दिमाग में सही काम नहीं कर रहा, उस दिन मैं नहीं कर पाता। मतलब वो इतनी कंडीशनें उसके अंदर है, एक फाल्स है तो दूसरा ट्रू होगा, ये ट्रू है तो फिर 40 वाले पिछले 3 फाल्स हो जाएंगे, आखिरी 3 फाल्स हो जाएंगे, अगर ये शो हो रहा है तो ये 4 फाल्स हो जाए। मतलब वो बहुत सारी कंडीशनें हैं उसके अंदर, आपकी सोच है। तो इसीलिए इसको लाइट नहीं लेना। फ्यूचर में जब बहुत सारी ट्रू फॉल्स इकट्ठी आ जाएंगी ना, तो फिर कॉम्बिनेशंस बनेंगे और फिर आपको ये मसाइल करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग कल से प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल बड़े बड़े एग्जांपल्स, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हम करने जा रहे हैं। 10-10, 15-15 लाइनों के प्रोग्राम्स हम क्या करेंगे, कोड को समझा करेंगे, उसकी लॉजिक बनाया करेंगे, उसके अंदर क्या क्या हो रहा है उस सारे को किया करेंगे हम लोग। फिर इंशाल्लाह आप लोगों की वो डेवलपमेंट प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। अभी तो आज के बाद मैंने पढ़ाना कम है, प्रैक्टिस ज़्यादा करवाई करनी है, ठीक है। थोड़ा सा टॉपिक दिया, आधा घंटा उसके ऊपर कोड दिया, आधा घंटा कोड दिया, आधा घंटा कोड दिया, ताकि आप लोगों की लॉजिक स्ट्रांग होने शुरू हो जाए। सो बुलियन वैल्यू मैंने क्या कर दिया, ट्रू कर दी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास क्या आ सकता है, बुलियन तो हमने कर लिया, ठीक है। इसको मैं क्यों ना ऐसे ऐसे एंड ऐसे ऐसे कर दूं, और यहाँ पे अब मैं क्या बात करने जा रहा हूँ, डबल, ठीक है। डबल में क्या लिखता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल डबल, और अच्छा फ्लोट क्या होता है, फ्लोट, फ्लोट को उर्दू में क्या कहते हैं, तैरना, ठीक है। तो फ्लोट मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यूज। डार्ट के अंदर फ्लोट का कोई काम नहीं है। डार्ट में फ्लोट की जगह क्या इस्तेमाल होता है, डबल इस्तेमाल होता है। सो डबल ही हम इस्तेमाल करेंगे। डबल में पॉइंट्स की ही वैल्यू। अगर C++ के अंदर फ्लोट और डबल में क्या फ़र्क था, अगर कोई याद हो आप लोगों को, C++ के अंदर उल्टा बता दिया आपने भी, नाइस। डबल ज़्यादा पॉइंट्स ले रहा होता है, ज़्यादा वैल्यूज़ ले रहा होता है पॉइंट्स के बाद, और ये जो है डबल। लेकिन डार्ट नई लैंग्वेज है, जितनी उसको वैल्यू दे दोगे उतनी ले लेगा, इसमें ज़्यादा लंबी की क्या बात है, ठीक है। उसमें क्या होता था कि वो खुद से मेमोरी क्रिएट कर लेता था। जो ही अपने फ्लोट लिखा, फ्लोट की मेमोरी, शॉर्ट हैंड लिखा, शॉर्ट की मेमोरी क्रिएट करता है। इसमें जितनी वो मेमोरी इसको चाहिए होगी वो इतनी क्रिएट करता है। हम लोग जब फ्लटर सीखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी तमाम चीज़ें डिटेल में। डबल कहाँ पे इस्तेमाल होता है पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ का, कासम बताओ तुम, जुड़ा भी है, लेकिन समझ आ गई ना तुम्हें कि तुम मुझे बुलाया है बताओ जी शफकत साहब, हाँ बताओ जल्दी कर। अच्छा इरफान बता, क्या बताया मैंने, इसका रियल लाइफ एग्जांपल्स बताओ बस। और मैंने असलान से पूछना, डबल की रियल लाइफ एग्जांपल्स बताओ। डबल की रियल लाइफ एग्जांपल, पॉइंट्स में कभी काम नहीं किया, कभी पॉइंट्स नहीं लिए यार, यहां से मेरा पॉइंट बनता है यार। CGPA पॉइंट्स में होती है भाई। रियल लाइफ आपकी हाइट, वेट, ये सारे पॉइंट्स में होते हैं। और पॉइंट्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है आप बताओ। 147 पॉइंट पता नहीं क्या 68 जो भी है, ये पॉइंट्स में वैल्यूज हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स की रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जांपल है। मैं अक्सर अपने बच्चों को, दोस्तों को, स्टूडेंट्स को समझाया करता था कि लाइफ में प्लस पॉइंट्स इकट्ठे करो, जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लाइफ बनने में आपके लिए वो बेटर होते हैं। मतलब डिग्री सबके पास होगी, प्लस पॉइंट्स जिनके पास होंगे ना वही जीतेंगे। व्हाट इज़ प्लस पॉइंट्स। अब मैं बच्चों के पेपर चेक कर रहा होता हूँ तो उनकी सब ने एक जैसा लिखा होता है। अगर किसी मतलब 2 लोगों ने एक जैसा लिखा है, लेकिन जिसकी राइटिंग अच्छी है उसको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं। क्यों? दिस इज़ द प्लस पॉइंट, ठीक है। किसी जगह जॉब करने जाते हो तो वो हिफ्ज़ कुरान के प्लस पॉइंट्स मिल जाते हैं। आप लोगों ने डिग्री की हुई, साथ में आप लोगों के पास कोई स्किल है, दिस इज़ द प्लस पॉइंट। सो बाकियों से ज़्यादा आप लोगों को चीज़ आती होगी और आपको जॉब जल्दी मिल जाएगी। सो लाइफ में छोटे छोटे प्लस पॉइंट्स इकट्ठे करो। सो प्लस पॉइंट्स नेकियों में भी हो सकते हैं। राह में चलते किसी चीज़ को हटा दो, कोई जो रुकावट बन रही है, ठीक है, किसी के 10 रुपये 5 रुपये मदद कर दो। दीज आर द प्लस पॉइंट्स, जिससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन यही शायद इकट्ठे हो कि पता नहीं कितना बड़ा वो प्लसेस बन जाए, ठीक है। सो लाइफ में प्लस पॉइंट लाजमी इकट्ठे करो। सो डबल पॉइंट्स में वही लेता है। मैं फिलहाल एग्जांपल कर लेता हूँ, क्या, CGPA 3 पॉइंट। सबसे हाईएस्ट CGPA यहाँ पे किसकी है? सर अगर बूलियन में हमने ट्रू फॉल्स वैल्यू
नाइस क्वेश्चन। बुलियन में कभी भी आप ऐसे वैल्यू नहीं दे सकते हो, ये एरर देगा आपको। खाली या तो ट्रू लिख सकते हैं या फॉल्स लिख सकते हैं। मतलब ये कि बुलियन में कभी भी आप ऐसा भी नहीं लिख सकते, ये भी एरर देगा। या तो बुलियन ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ना सिंगल कोट ना डबल कोट, ना कोई और वैल्यू, या ट्रू लिखेंगे या फॉल्स लिखेंगे, दैट्स इट। ठीक है, बट थैंक्स आपने ये करेक्शन करवा दी। सीजीपीए इक्वल टू सबसे हाईएस्ट सीजीपीए किसकी है? कितनी? 4.9। जल्दी बताओ। मैं कसम से यही लिखने लगा था 3.47, वैसे दिमाग में मेरा यही चल रहा था। नाइस, पार्टी बनती इसकी तरफ। सीजीपीए 3.47, ठीक है, पॉइंट्स में वैल्यू आ गई। ओके, अब पॉइंट्स को सिंपल इज दैट कि आपको प्रिंट तो करवाना अब आ ही गया है। ये क्या करवा देगा? ये इसको प्रिंट करवा देगा 3.47। इसके कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं, कुछ डिफरेंट फंक्शंस हैं। ये क्या है? इज फाइनाइट। व्हाट इज मीन बाय इज फाइनाइट? हाँ, फाइनाइट का मतलब क्या था उर्दू में? मैं ज़रा उर्दू से बताता हूँ ताकि मुझे उर्दू से बहुत मोहब्बत है। महदूद, ठीक है। सो कई दफ़ा इंसान के पास बोलना चाह रहा था, फिर आगे वो बता नहीं पाता कि इसको क्या उर्दू में कहूँ मैं। सो क्या है जी? इज़ फाइनाइट। यस, ये इसकी वैल्यू जो है वो फाइनाइट है, महदूद है। CGPA डॉट इज इन्फिनिट, क्या रिजल्ट आएगा इसका? फॉल्स। ये तो आप लोगों को खुद ही पता है, मैं क्यों लिखूँ इसको, रिजल्ट शो नहीं करूँगा। डॉट इज नेगेटिव, क्या ये नेगेटिव नंबर है? ओके, प्रिंट CGPA डॉट ये क्या लिखा हुआ है? सील। व्हाट इज मीन बाय सील? सील को उर्दू में क्या कहते हैं? छत, सीलिंग, छत। ठीक है, अब ये बताओ कि 3.47 है, इसकी छत की वैल्यू क्या आएगी? मतलब छत का मतलब कि ऊपर वाली वैल्यू। तो अगर इसको रन करें तो क्या रिजल्ट आएगा? 4। ठीक है, क्योंकि डबल्स में काम कर रहे हैं हम लोग। सो सील का मतलब यह है कि वो छत, मतलब सबसे ऊपर वाली वैल्यू वो आपको शो करवा देगा, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब नहीं, राउंड, हाँ राउंड करके वो आपको, मतलब यहां पे अगर मैं 3.07 भी करता हूं ना, तब भी ये क्या करेगा? 4 करेगा, क्योंकि सील का मतलब ऊपर ही है, ऊपर ही जाना है उसने। मतलब उसने पॉइंट के बाद 0 इतना भी लिखता हूं ना, तब भी ये ऊपर ही जाएगा। लग रही समझ? कोई नहीं, तब भी ये ऊपर ही जाएगा। ये रट्टा मार लो। अब इसके पीछे लॉजिक हम बाद में बढ़ा लेंगे, लेकिन सील का मतलब क्या है? छत है तो छत में उसने ऊपर ही जाना है। सॉरी, 3.0 वो 3 ही है, उसको अब वो नहीं मिले कोई भी एक नंबर। अगर एक भी ऊपर हो गया, 0.1 है, तो ये क्या रिजल्ट शो करवा देगा आपको? 4। ठीक है, 4 शो, एक ही नंबर ऊपर मिल गया वो, तो वो क्या शो करवा देगा? 4। ओके, नाउ व्हाट इज, अब आपको समझ तो लग गई होगी। CGPA डॉट फ्लोर का भी कुछ फंक्शन है। फ्लोर क्या काम करता है? फ्लोर जमीन होती है, ठीक है। अक्सर बैठ जाता हूँ खाक पर, मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। सो 3.01 का क्या रिजल्ट आएगा? 3 आएगा। अगर मैं 3.91 करूं तो क्या रिजल्ट आएगा? तब भी 3 आएगा, क्योंकि उसने फ्लोर नीचे वाली वैल्यू ही दिखानी है। ओके, सो इसकी इनमें नहीं दे सकते बेटा, आपको इस पे क्लिक करके, ये मैं आपको 2-3 दिनों में लेक्चर समझाऊंगा इसके ऊपर, फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस, क्योंकि ये फंक्शंस बने हुए हैं, मेथड्स बने हुए हैं। फंक्शंस और मेथड्स में क्या फर्क है? क्लास में जो होते हैं वो मेथड्स होते हैं, हाँ, क्लास के बाहर वो फंक्शंस होते हैं। लड़का इंटेलिजेंट है यार, नाइस। ठीक है, इनमें थोड़ा सा फर्क है, लेकिन आप लोग कल पढ़ के लाना, और भी कुछ फर्क है इसके अंदर। मेथड और फंक्शन में थोड़े थोड़े फर्क हैं, कुछ और भी। सो पढ़ के आना कल। सो ये बेटा, ये हमारे पास क्या है? ये कुछ मेथड्स हैं जो कि हम कॉल करवा रहे हैं। सो इन मेथड्स के अंदर कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जो कि हम लोग डिटेल में 2-3 दिनों तक हम लोग रीड करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर जब भी क्लिक करेंगे तो ये समझ लीजिए कि ये इसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, तो हम कोई वैल्यू नहीं दे सकते। ओके, सो ये कुछ हार्ड कोडेड रूल्स हैं। आपका नाम कामरान है तो वह कामरान
के से ही होगा, सी से कामरान नहीं होगा। ठीक है, सो ये कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ेगा। सिंटैक्स के बारे में हम लोग कभी बहस नहीं कर सकते, मर जाना अच्छा होता है। सी टू डबल हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी डबल में है, तो ये कुछ भी नहीं करेगा, ये सिंपली वही रिजल्ट शो करवाएगा। रिटर्न द लीस्ट इंटीजर डबल वैल्यू नो स्मॉलर देन दिस, वही रिजल्ट आ रहा है, और इसका भी सेम वही रिजल्ट आ रहा है, नॉट स्मॉलर देन दिस। ठीक है, सो अगर आपके पास कुछ वैल्यू ऐसी हैं जो कि पॉइंट्स में आ रही हैं, जो कि पॉइंट्स में नहीं है, तो मेरा ख्याल है उसकी वो वैल्यू शो करवाता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस लिखूँ तो ये क्या काम करेगा? ठीक है, तो वो सारी बात है, लीस्ट इंटीजर वैल्यू माइनस 3.91 की 3 होती है ना, क्योंकि 3 बड़ा होता है, -3 बड़ा होता है 3.91 से, क्योंकि वो ऐसे वैल्यू जा रही होती है, फिर ऐसे जा रही होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ -3, ठीक है, नाइस। कहाँ पे सिर्फ प्रिंट करवाना है? प्रिंट CGPA डॉट, ओके, CGPA सिंपली शो करवाते हैं जी, और रन पे करते हैं जी क्लिक। सॉरी, यहाँ पे क्या लगाना था ये, और अब हम चला के दिखाते हैं आपको। 3.9, यस, डबल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिप्रेजेंटिंग ऑफ डॉट। तो बस इसका मतलब यही लॉजिक बन रही है कि हम 3.91 लिखेंगे तो वो 91 शो करवा देगा, अगर 90 लिखेंगे तो वो 0 की कोई मतलब वैल्यू नहीं बन रही यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये शो करवा देगा, लेकिन एंड वाला 0 वो कर देगा ख़त्म। ठीक है, क्या चीज़? हाँ, ये लड़की ने थोड़ा सा पढ़ा हुआ सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसने कहा सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब मुझे तो खुद भूल गया क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। लास्ट 0 को इग्नोर कर देता है भाई। हाँ, डेसिमल पॉइंट्स के बाद लास्ट 0 को इग्नोर कर देता है, ये हमें कहीं से खबर मौसूल हुई है। ठीक है, तो प्रिंट CGPA डॉट, और हमारे पास कौन से फंक्शन है जी? रिमाइंडर, इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। राउंड के ऊपर बात करते हैं। राउंड क्या काम करता है? राउंड ही तो हमारा सारी CG पे चल रही राउंड के ऊपर। तो राउंड क्या करता है? वो अगर चेक करता है कि 5 से ऊपर है तो ऊपर वाला रिजल्ट शो करवा देता है, नहीं तो नीचे वाला। जैसे कि अभी 3.09 है ना, तो ये 3 शो करवाएगा। अगर 0349 है तो क्या रिजल्ट शो करवाएगा? क्या रिजल्ट शो? 3 ही शो कराएगा, क्योंकि 5 से ऊपर नहीं गया, 0.5। सो अगर मैं यहाँ पे 3.59 शो करवा दूँ तो ये क्या आ जाएगा? 4 शो करवा देगा। ठीक है, सो राउंड फिगर आपको पता ही है, राउंड फिगर्स हम कैसे करते हैं। सो प्रिंट करते हैं जी दोबारा CGPA डॉट, और हमारे पास कौन से फंक्शन है जी? ट्रंकेट। ट्रंकेट क्या काम करता है? रिटर्न द इंटीजर ऑब्टेन्ड बाय डिस्कार्डिंग एनी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर। ये आपके पॉइंट्स वाली वैल्यूज को ख़त्म करके सिर्फ आपको क्या शो करवाएगा? इंटीजर वैल्यू। बस ट्रंकेट का मतलब वैसे भी आपको पता है कि ख़त्म होता है, ख़त्म होना होता है। सो ट्रंकेट क्या काम करता है? पॉइंट्स वाली वैल्यू इग्नोर कर देता है, सिर्फ आपको इंटीग्रल पार्ट शो करवाता है। ठीक है, जैसे कि ये ट्रंकेट लिखा हुआ ना, सो ट्रंकेट की वैल्यू क्या आई? लास्ट पे 3 ही आई। ओके, सो उसने ख़त्म कर दिया 0.59 को, उसने रिमूव कर दिया। बेटा आप कोड करती हो घर जाके? के पास लैपटॉप हुआ तो वहाँ पे सिस्टम पड़ा है? एक्चुअली मेरे पास सिस्टम पड़ा हुआ है, लेकिन वो आपके शान नहीं है, क्योंकि उसकी 8 GB रैम है और SSD लगी हुई है इसके अंदर। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उस सिस्टम को थोड़ा सा और बेहतर कर लूँ, फिर आपको देता हूँ मैं। इसके बाद टू इंट, ये तो आपको समझ लग गई है। टू इंट क्या काम करता है? टू इंट क्या काम करता है? वो भी सिर्फ सेम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देता है, उसको पूरी के पूरी वैल्यूज को 0.9 ख़त्म करता है। दीज आर ऑल द मेथड्स जो कि डबल के लिए इस्तेमाल होते हैं, और
दो तीन और मेथड्स भी हैं, पर 99.9% यही इस्तेमाल होते हैं, इन्हीं को हमने इस्तेमाल करना है। आप जल्दी से अपने लैपटॉप ओपन करके इतना सा कोड कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यार ये ख़त्म कैसे होता है? इसको वापस लेके जाना है, F1 F2 F3 नहीं, थैंक्स यार, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली आज। आ रहा हूँ तो कल डाइस पे बैठ के समझाऊंगा आपको मैं। ओके, तो मैं क्या बात कर रहा था, एरेज की समझ लगी आपको। सो एरेज कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है जिसमें एक जैसे या एक या सिमिलर या डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स की वैल्यूज़ स्टोर हो सकती हैं। ओके, और इसके अंदर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें बार बार इंटीजर इंटीजर एज 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 लिखना पड़ना था, जैसे कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। और वो मैं करके दिखाता हूँ आपको। क्यों ना मैं इसको कमेंट कर दूँ और एंड पे कमेंट यहाँ पे कर दूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखूँ मैं, फॉर एग्जांपल इंट एज इक्वल टू 30, इंट एज 1 इक्वल टू 40 एंड इंट एज 3 इक्वल टू 50। अब ये बार बार मुझे लिखना पड़ रहा है एजेस। अब सारी चीज़ें डाटा इंट की ही हैं और सारी एजेस ही हैं, तो क्यों ना मैं क्या बना लूँ, एरे बना लूँ। अब फ्लटर के अंदर, डार्ट के अंदर एरे का नाम बदल दिया गया है। उनको नाम पसंद नहीं आया, जैसे हमें नहीं नाम पसंद नहीं आया, ये अब हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आए, तो वो क्या करते हैं जी, वो एरे का नाम बदल के उन्होंने क्या रख दिया, लिस्ट। और लिस्ट ज़्यादा बेहतर नाम लग रहा था क्योंकि लिस्ट में डाटा आ रहा था ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लिस्ट में आ रहा था डाटा। अच्छा जी, अब अगर हम ओपन करें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको थोड़ा सा मैं लिस्ट की बात बताऊं तो फाइल न्यू डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट में मैं एक टेबल निकाल के, ये क्या बन गया जी, ये अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा सॉरी, ओके, ये क्या हमारे पास है, समझ लो कि इसमें यहाँ पे नीचे मेरे पास कुछ वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, 12 30 23 24 25 26 27 28 29, कितने ज़्यादा मुझे डेटा टाइप्स बनानी पड़ रही हैं, है ना। तो क्या करूँगा मैं, यहीं पर ही इसी के अंदर ही मैं डिफ़ाइन कर दूँगा 23 24 25 26 27 28 29 30 या इमरान अहमद, ठीक है, कुछ भी आप वैल्यू लिख सकते हो। इसके अंदर आप ऐसा भी लिख सकते हो, बुलियन वैल्यू भी डाल दी बीच के अंदर ही, बीच में ही बुलियन वैल्यू डाल दी, और 28.76 जो भी वैल्यू डाल दी, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर हम कोई भी किसी भी टाइप की वैल्यू हम इसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो गया, एक क्या बन गई, लिस्ट बन गई। आपको दिख रहा है ना, लिस्ट ही बन गई है जिसमें एक से ज़्यादा डाटा। अब लिस्ट की क्या एग्जांपल है हमारे लिए लाइफ में, कहाँ कहाँ लिस्ट का काम आता है, कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं, आपने यूज़ भी किया हुआ है कहीं ना कहीं। घर का सामान लिखने में। हाँ नाइस, और वो भी एक लिस्ट बन रही होती है, और क्रिकेट टीम के प्लेयर के नाम, वो भी लिस्ट बन रही होती है, और सर मेरिट लिस्ट, ठीक है, स्टूडेंट लिस्ट, नाइस, गल तो ही होगी ना, एक साइड पढ़ ली है, स्टूडेंट लिस्ट, मेरिट लिस्ट, राशन लिस्ट है, खाने की लिस्ट, पीने की लिस्ट, चलने की लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट हमारे लाइफ में कई जगहों पे इस्तेमाल हो रही होती है जहाँ पे आप कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप शो कर रहे होते हो। सो लिस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी भला, एक वैल्यूज़ और दूसरा उसकी पोजीशन, कि कहाँ वो पड़ा है। वैसे हमारे पास 23 हमें पता है कि 23 A इक्वल टू 23 है, तो पोजीशन भी हमें समझ लग गई है ना, तो हमें पता है A की वैल्यू 23 है। लेकिन लिस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी, एक उसकी वैल्यू और दूसरी उसकी पोजीशन, कहाँ पे वो पड़ा है, ठीक है। सो मतलब पोजीशन को वैसे हम लोग इंडेक्स भी कह देते हैं, ओके। सो पोजीशन को हम लोग इंडेक्स भी कह देते हैं। सो यहाँ पे 23 का इंडेक्स क्या होगा,
ज़ीरो, क्योंकि लिस्ट हमेशा, एरे हमेशा ज़ीरो से ही शुरू होती है। सो ज़ीरो इसकी क्या है, 1 2 3 4 ऐसे, मतलब इसकी क्या आ जाएगी 5, इसकी क्या आ जाएगी 6, इसकी 7, इसकी 8 और इसकी 9। ठीक है, अब आप बताएंगे इसकी कितनी लेंथ है टोटल? क्यों, मैंने तो 9 की है। ठीक है, इसका मतलब लेंथ कैसे काउंट होती है, लेंथ -1। ठीक है, लेंथ -1 से ये काउंट हो जाती है। ठीक है, सो मैंने ये क्या बना दिया, क्या बनाया, ये लिस्ट बनाई है। ठीक है, आपको समझ आ रही है, लिस्ट बना ली मैंने। आपने घर जाके प्रैक्टिस की करनी है और मुझे आपने स्क्रीनशॉट सेंड किया करनी जितने अपने प्रैक्टिस किए हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, मैं कुछ दिनों में लैपटॉप का अरेंज करता हूँ, वो भी पड़ा है लेकिन वो सही नहीं है, 2-3 पढ़े हैं लेकिन मैं ठीक करवाऊँगा उसको। अच्छा, ये सैलरी तो आप लोग फीस ही दोगे तो मैं ठीक करवाऊँगा। ठीक है, मेरी बड़ी ख्वाहिश है ज़िंदगी में कि कभी कोई स्टूडेंट आया कहेगा सर ये लें पैसे मेरे कहे बगैर। ठीक है, अब पता नहीं वो कौन मेरी ख्वाहिश को पूरी करेगा, लेकिन अब आप लोगों ने कह सकते मैं पहले जीत चुका हूँ। सो मैं लिस्ट बनाना चाहता हूँ। लिस्ट कैसे बनाऊँगा मैं, LIST, लिस्ट लिखूँगा मैं। सो L कैपिटल है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी किस्म की क्लास भी है और क्या है, डेटा टाइप भी है। जैसे स्ट्रिंग S कैपिटल तो था, ऐसे ही L यहाँ पे कैपिटल है। मैं कुछ भी नाम रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल नेम्स कर देता हूँ मैं, या फॉर एग्जांपल एजेस कर देता हूँ मैं। ठीक है, एजेस कर दिए मैंने, और इनको तो मुझे ज़रूरत नहीं है इनकी, तो क्यों ना मैं एजेस यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं, एजेस में लिख देता हूँ, ये इसकी क्या है, सिंटैक्स है। लिस्ट, नाम उसका डेटा टाइप, वेरिएबल नेम इक्वल टू तो हमने डालना ही डालना है, और यहाँ पे क्या है, बड़ी ब्रैकेट्स। ओके, सो बड़ी ब्रैकेट डाल के हमारे पास लिस्ट ऐसे बन जाती है। और लिस्ट क्या है, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो रिपीट ना हो रहे हो। मतलब ये कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 5 1, इसको प्रिंट करवाते हैं। हाँ, ये क्या हो गया, प्रिंट करवाया मैंने और रन पे किया जी क्लिक, इसने शो करवा दिया। डिस्टिंक्ट पे कोई चक्कर नहीं है भाई, डार्ट के अंदर डिस्टिंक्ट का भी कोई चक्कर नहीं है। जो मर्जी वैल्यू शो करवाओ वो आपको जो कुछ लिखा होगा उसके अंदर आपको शो करवा देगा। ठीक है, क्योंकि पोजीशन चेंज है, शायद लड़का बहुत इंटेलिजेंट है ये। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं यहाँ पे एज अ स्ट्रिंग लिख दूँ और साथ में अहमद लिख दूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्ट्रिंग, ये इंटीजर है, जो चीज़ डबल कोट में आएगी वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अब वो चाहे ये है और वो चाहे ये, चाहे वो एट दी एंड है, कुछ भी है। अच्छा, यहाँ पे क्या मैं डॉलर साइन लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। डॉलर साइन कैसे लगा सकता हूँ मैं, कैसे लगा सकता हूँ बताओ? मैंने आपको बताया था, भूल गए हो ना, स्लैश से लगा सकते हैं। सो स्लैश से डॉलर साइन लगा सकते हैं। सो हर टाइप का डाटा यहाँ पे मैंने शो करवा दिया है, साथ में क्या शो करवाता हूँ, ट्रू भी। सो ये क्या चीज़, फ़ायदा नहीं है, लेकिन बस डॉलर साइन अगर आप शो करवाना चाहते हो तो उसके लिए स्लैश डॉलर साइन लगा दो। ठीक है, सो 1 डॉलर साइन 3 एंड 5 1, एंड यहाँ पे हम 5.5 भी कर देते हैं ताकि हर किस्म की वैल्यू ये अपने पास संभाल के रख ले। ओके, हो गया, नाइस। अब ये लिस्ट कौन सी बन गई, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की। अब मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, मेरी जो लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी वैल्यू ऐड हो, वो सिर्फ इंटीजर टाइप की हो। तो कैसे करेंगे, तो हमें टाइप मेंशन करनी पड़ेगी लिस्ट की। तो वो कैसे मेंशन करेंगे, सुन रहे हो बेटा, उधर दिमाग तुम्हारा चल रहा है? ओके, लिस्ट की टाइप मेंशन करने के लिए सिंपली लिस्ट के बाद क्या लगा देना है, एंगल ब्रैकेट्स। इसे क्या कहते हैं, एंगल ब्रैकेट्स। एंजल ब्रैकेट नहीं, एंगल ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दूंगा इंट इसके अंदर।
अब ये आ गया सारा एरर, 1 को छोड़ के सारा एरर आ गया है, क्योंकि उसको हमने बता दिया कि भाई अब टाइप कौन सी है, इंटीजर की है। सो इसीलिए हम लोग यहाँ पे करके टाइप मेंशन कर सकते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। सो हमारे पास ये खाली है, तो इसको हमें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। हम एक नई बनाते हैं लिस्ट, और उसके अंदर मैं कर देता हूँ क्या, स्ट्रिंग कर देता हूँ, ओके। नेम्स इक्वल टू, यहाँ पे करता हूँ जी अली, AH भी किसी का नाम होगा, KA भी किसी का नाम होगा, एंड JA भी किसी का नाम होगा, ठीक है। सो ये मैंने क्या बना दिया, एक लिस्ट बना दी। और यहाँ पे अगर मैं शो करवाता हूँ ट्रू, तो ये क्या रिजल्ट देगा, एरर देगा। एरर पढ़ के दिखाओ ज़रा मुझे जल्दी से। हाँ, लिस्ट टाइप स्ट्रिंग। सो अगर अब करें तो एरर रिजॉल्व होगा, क्योंकि जो चीज़ डबल कोट में आएगी वो क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग हो जाएगी। सो 2.5 एंड अब भी एरर आया है ना। तो इसने सिर्फ क्या एक्सेप्ट करना है हमारे पास, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करना है, ठीक है। और अगर हम इसको प्रिंट करवाएं, प्रिंट नेम्स, तो ये क्या होगा, यस, सब कुछ उसने अली, AH KH JH आ गया। अब क्यों ना इससे कुछ फंक्शंस भी पढ़ लिए जाएं, हैं। सो नेम्स डॉट लेंथ, कितनी लेंथ है नेम्स की, जल्दी बताओ। नाइस, 1 2 3 4, टोटल 4 इसकी लेंथ है, तो लेंथ बता दी इसकी, ठीक है ना। बाकी फंक्शंस पढ़ते हैं। प्रिंट नेम्स डॉट, हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट क्या शो करवाएगा, अस्लान बताए बेटा। नेम का पहला होगा एलिमेंट, हाँ, पहला एलिमेंट क्या है, अली। सबको क्या शो करवा देगा, अली शो करवा देगा, ठीक है। और इसके बाद आगे चलते हैं और लिखते हैं प्रिंट नेम्स डॉट इज एम्प्टी। क्या रिजल्ट आप बताओगे बेटा, रिजल्ट ट्रू या फॉल्स, फॉल्स, क्योंकि फॉल्स। नाइस, कैसे सोच लेते हो, पत्नी इतनी इंटेलिजेंट कहाँ से आ गए तुम तो, बहुत परेशान हूँ मैं। लास्ट एलिमेंट आप बताओगे, लास्ट एलिमेंट क्या आएगा, लास्ट जे, जा, मतलब जा। प्रिंट नेम्स डॉट और ऐड, ये हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। सो हम इसके अंदर ऐड के अंदर क्या वैल्यू ले सकते हैं, अगर हम पढ़ें तो ये हमारे पास स्ट्रिंग दे रहा था। सो मतलब नेम्स डॉट ऐड, ऐड में स्ट्रिंग ले रहा है, तो क्यों ना हम एक काम कीजिए, क्या काम करें, हम इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल खा, ठीक है। और अब रन पे क्लिक करते हैं, क्या कर रहा है ये, एरर दे रहा है भाई, क्यों, एरर पढ़ो जरा। वो तो स्ट्रिंग में ही होगी, तो हमें वो जरूरत नहीं है कोड की। तो स्ट्रिंग के डबल कोड ही होता है, नहीं तो वो खुद ही स्ट्रिंग है ना, वहाँ पर उन्होंने कहा था स्ट्रिंग वैल्यू। तो आप क्या चाहते हो, इसको रिमूव करना। कर दिया रिमूव, खुश। क्यों एरर आ रहा है। अच्छा, आपको वाइड क्या पता, वाइड क्या होता है, अवॉइड नहीं, वाइड खाली। इतना खाली था अंदरों मेरा, इतना खाली था अंदर मेरा, कुछ दिन तो खुदा रहा मुझ में। तो क्या होता है वाइड, खाली, मतलब ये कि जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो आप लोग पूछोगे रिटर्न टाइप क्या होती है, ये बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लिस्ट के ऊपर बात करते हैं, जब फंक्शंस के ऊपर जाएंगे तो फंक्शंस के ऊपर हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। सो हम एक काम करते हैं, उसने कहने का मतलब है कि जब भी आपने कोई चीज़ ऐड करनी है तो पहले ऐड तो कर लो भाई, बाद में प्रिंट करवाना, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए आप डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ही वैल्यू ऐड नहीं करवा सकते हैं, ओके। सिंपल मतलब उस एरर का ये था। सो हम क्या करेंगे, नेम्स डॉट ऐड वैसे कर लेंगे, और यहाँ पे आप लिख लेंगे फॉर एग्जांपल
नहीं, किसी का नहीं भी नाम होगा ना, ठीक है। तो अब ये एरर नहीं आया, ठीक है। पहले हमने ऐड करवा दिया, अब मैं प्रिंट करवा देता हूँ मैं क्या। अब रन पे क्लिक किया तो देखना कि इस नेम्स के अंदर क्या हो जाएगा, एक नहीं ऐड हो जाएगा। ये देखो नहीं ऐड हो गया, ठीक है। तो आप लिस्ट के अंदर आप वैल्यूज़ ऐड भी करवा सकते हो जितनी आप चाहो, ठीक है, लेकिन ऐड के साथ। इसके बाद एक और मेथड आने वाला है, कौन सा, वो है नेम्स डॉट ऐड ऑल के नाम से, जो कि आइटरेटेबल है। इसके लिए लूप्स की ज़रूरत पड़ती है। आइटरेशन का पता है ना आपको, जो बार बार, तो इसके ऊपर हम पहले लूप्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, सो नहीं हमारे पास ऐड हो गया, और नहीं ऐड होने के बाद हम यहाँ पे अगर कुछ और फंक्शंस देखें, नेम्स डॉट, ये क्या है, क्लियर, ये क्या काम करेगा जी, सफाया कर देगा इसका। तो अब रन पे क्लिक करें तो एजिस से पहले आपको कुछ ना कुछ क्या शो होगा, खाली, ठीक है। अच्छा जी, क्लियर हो गया डेटा। इसके बाद और पढ़ते हैं नेम्स। ये वो फंक्शंस हैं जो कि डायरेक्ट प्रिंट में नहीं चल सकते, ठीक है। सो नेम्स डॉट कंटेन्स, कंटेन्स क्या होता है, जो कि हमने स्ट्रिंग में किया था। क्या होता है कंटेन्स, कंटेन्स क्या होता है, क्या इसमें वो सर्चिंग करता है कि क्या वो चीज़ मौजूद है कि नहीं है। तो क्यों ना अगर मैं यहाँ पे कंटेन्स के अंदर मैं कुछ ना कुछ सर्च कर लूँ, फॉर एग्जांपल अहमद, AH भी सर्च करूँ, AH। तो अच्छा, मैं एक और काम क्या कर सकता हूँ, इस नेम्स डॉट कंटेन्स को, कल आपको मैंने बताया था कि लेफ़्ट वैल्यू और राइट वैल्यू के बारे में बताया था मैंने ना, ये जो स्टोर हो सकती है। तो क्यों ना मैं एक और काम करता हूँ, इसको एक और स्ट्रिंग में स्टोर करवा लेता हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग में करता हूँ जी रिजल्ट। ये क्या हो गया जी, एरर आ गया। क्या एरर आया, पढ़ो ज़रा, क्या मतलब है इसका। लड़कियों में से जिसने इसका आंसर दे दिया उसको 50 लाख रुपया नगद, नगद, नकद, सॉरी नगद क्या था, नकद, 50 लाख रुपया नकद इनाम। सोचो, एक सवाल के जवाब पे 50 लाख रुपया। कौन बनेगा करोड़पति के इस मंच में आपको करते हैं खुश आमदीद, स्वागत है। सॉरी, ये ट्रू फॉल्स का है कि एज है या नहीं, तो इसको हम स्ट्रिंग में नहीं लिख किसको, इसको नहीं, वो कंटेन वाला फंक्शन। मैं समझा आप 50 लाख जीतने वाली हैं। सर वहाँ स्ट्रिंग नहीं आना, भूल आता है। कहाँ पे, यहाँ पे या यहाँ पे, सर वहाँ स्ट्रिंग यहाँ पे, स्ट्रिंग सर जहाँ यहाँ पे, कैसे सोच लिया आपने ये। उसने कहा जी कि जब नेम डॉट कंटेन्स ने क्या रिटर्न करना है, ट्रू या फॉल्स, ये तो आपको पता है ना। तो जब उसने रिटर्न, जब आपको शो ही ट्रू या फॉल्स में ही रिजल्ट शो करवाना है, तो फिर यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं आएगा, बूल आएगा। आपने 50 लाख लिख लो ज़रा किसी जगह पे, मैं किसी भी टाइम आपको दे सकता हूँ ये। हाँ, कल को आपसे मैं सवाल पूछूंगा ना 50 लाख का, आपको नहीं आएगा तो फिर 50 लाख बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बल्कि 1 करोड़ का पूछूंगा ताकि 50 लाख आप मेरे ऊपर, ठीक है। सर अगर जो मैं वो रिटर्न कर रहा है ट्रू को, अगर उसको टाइपकास्ट कर लें जी, उसको एक हल हो सकता है हमारे पास, डॉट टू स्ट्रिंग कर सकते हैं, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग। लेकिन अ वैल्यू ऑफ टाइप स्ट्रिंग कैन नॉट बी सेंट टू वेरिएबल टाइप बूल। एक बात और भी याद रखिएगा बात, कि ये आपको बाद में बताऊंगा मैं इंशाल्लाह कल परसों के लेक्चर में, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी होती हैं जो कि आपको नहीं पता होती। स्ट्रिंग को कभी भी बूल में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बूल को कभी भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं समझा। इंटीजर को डबल में तो कन्वर्ट कर सकते होंगे, लेकिन इंटीजर को कभी बूलियन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस, सारी बात है भाई। अब 23 को ट्रू में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना, तो ये लॉजिकली बात है। तो इसलिए ट्रू को आप स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा। और अब हम क्यों ना इस रिजल्ट, अब जो भी इसकी वैल्यू आई वो हमने किस में स्टोर करवा ली,
रिजल्ट के अंदर। तो क्यों ना अब हम प्रिंट क्या करवाएं, रिजल्ट। कल से आप लोगों का ह्यूज प्रोग्रामिंग कंपटीशन शुरू होने जा रहा है, मतलब जिसमें हम लोग कंपटीशन ही सॉरी लॉजिक बेस्ड, हम लोग ये सारा हम काम करेंगे अपने हाथों से डिफरेंट सिनेरियोज के साथ। तो ये कहाँ पे आ रहा है रिजल्ट, इसको एंड पे शो करवा दें, कंट्रोल एक्स एंड यहाँ पे एरर क्यों आ गया, एरर क्यों आ गया यार, प्रिंट पहले हो रहा है कैलकुलेशन बाद में हो रही है ना। तो ऐसा तो लाइन बाय लाइन तो होता ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, और अब अगर एंड पे जाके चेक करें तो एंड पे क्या रिजल्ट आएगा, ए एच नहीं पड़ा तो फॉल्स आ गया। अगर मैं लिखूं यहाँ पे ट्रू, ट्रू नहीं सॉरी, मैं लिखूं जी क्या, अच्छा नेम्स के अंदर तो पड़ा हुआ था, मैंने क्लियर कर दी थी। हाँ ये मैंने क्लियर कर दी थी इसलिए उसने फॉल्स किया था। तो अब अगर इसको हटा दें और अब यहाँ पे जे ए लिखें या ए एच लिखें तो क्या रिजल्ट आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, तो उसने क्लियर कर दी थी, लाइन बाय लाइन कंपाइलिंग हो रही है ना, उसने ट्रू कर दी। जल्दी से इतना सा काम करो फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी बेटा करते हैं आगे, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। और ऐड हमने कर लिया, ऐड भी कर लिया, क्लियर भी कर लिया, और हम कुछ और फंक्शंस अगर हमारे पास कुछ मिलते हैं तो इसके एक और बहुत सारे एडवांस फंक्शंस भी हैं जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, नेम्स डॉट कंटेन्स हमने कर लिया। ये एक है बुलियन एनी, एनी का मतलब ये है कि वो अगर कुछ भी मिल जाए उसको तो वो उसको रिटर्न करवा देगा। फॉर एग्जांपल जे में करता हूँ मैं, सॉरी ये इसको छोड़ दो, एनी को भी, एनी को भी अभी छोड़ दो और एनी को हम बाद में देखते हैं। टू लिस्ट को भी, अच्छा सब लिस्ट एक फंक्शन है छोटा सा, इसको देख लेते हैं। सब लिस्ट, ठीक है, क्या काम करेगा सब लिस्ट, उसको सब लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा जी, सेम टाइप स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना 1 और 1 करता हूँ तो ये क्या करेगा एंड पे, किधर गया वो, सॉरी प्रिंट तो करवाया नहीं हमने, तो हम क्या करवाएं जी, प्रिंट क्या करवा दें, नेम्स। तो क्या होगा ये 1 से आगे एक लिस्ट बना के आपको शो करवा देगा, जैसे कि अली ए एच के एच जे ए नहीं, सो कहाँ पे इसने शो करवाया, ये सिंपल लिस्ट है। ओके नाइस हो गया, इसको हम कंट्रोल एक्स करके कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप वाइड नहीं है, अगर आपको मैं क्लिक कर देता हूँ इसकी रिटर्न टाइप क्या है, लिस्ट है, तो इसलिए हमें ये रिटर्न करवा सकता है। अगर मैंने सब लिस्ट 1 की तो ये क्या होगा 0 1, यहाँ से शो करवाएगा ए एच के ए जे ए, और नहीं उसने साथ में ऐड कर दिया। और अगर मैं ऐसा करूँ 2 से लेकर 4 तक शो करवाओ तो क्या रिजल्ट आएगा, के ए और जे ए, इसके अंदर की जो वैल्यूज़ थी वो इसने शो करवा दी। ठीक है, 3 4 जो भी उसको मिला, 2 3 उसको जो मिला वो उसने शो करवा दिया। ठीक है, 4 वाली वैल्यू उसने शो नहीं करवाई। सो सब लिस्ट क्या काम करता है, उसके अंदर से आप कोई भी बीच में से आपने सब लिस्ट बनानी है, अंदर से लिस्ट आपने बनानी तो वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा। लगी समझ, कोई नहीं, नहीं शो करवाएगा, नहीं शो करवाएगा, नहीं शो करवाएगा, क्या कर रहा हूँ, 2 3 शो करवाएगा, स्टार्ट इंडेक्स और उसके बाद शो करवाएगा। अच्छा, इसके बाद इंसर्ट है, इंसर्ट क्या काम करेगा, इंसर्ट हमारे पास क्या पैरामीटर्स ले रहा है, कौन कौन से, 2 पोजिशनल आर्गूमेंट्स, डॉट इंसर्ट, इंसर्ट एक ले रहा है इंडेक्स, इंट इंडेक्स लिखा हुआ ना, और दूसरा क्या ले रहा है, एलिमेंट। सो उसने कहा जी किस जगह पे, मैं कहता हूं कि 4 नंबर पे, 4 नंबर पे नहीं सॉरी, मैं कहता हूं जी के फर्स्ट नंबर पे, इंडेक्स नंबर 1 पे ऐड करवा दो क्या, माझी। अब मैं प्रिंट करवाता हूं नेम्स, क्या रिजल्ट आएगा,
क्या रिजल्ट आएगा? या 1 पे एक नई वैल्यू ऐड हो जाएगी 1 इंडेक्स पे, जो कि आपको करके दिखाता हूँ अभी मैं। अली AH, अली की जगह 1 इंडेक्स ये है, इसकी जगह पे क्या ऐड हो गया? माझी ऐड हो गया और AH इसके बाद चला गया। ठीक है, सो आप क्या काम कर सकते हो, आप किसी भी खास इंडेक्स के ऊपर भी अगर आप वैल्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये ऐड का फंक्शन और इंसर्ट का फंक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। आप किसी खास इंडेक्स के ऊपर भी आप कुछ ना कुछ लिस्ट को ऐड करवाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसके थ्रू किसी खास, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि 4 इंडेक्स पे माझी ऐड करवाना, तो क्या होगा? 0 1 2, देखो 4 इंडेक्स पे 0 1 2 3 4, 4 पे क्या ऐड हो गया? माझी ऐड हो गया। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको भी हमने कर लेना है। नेम्स डॉट, और फंक्शंस देखें तो क्या हो गया इसका, 1 कर देते हैं, और यहाँ पे नेम्स डॉट, और फंक्शंस देखें तो सॉर्ट, और हमारे पास कौन सा? शफल। शफल क्या काम करेगा? रैंडमली हर बार कुछ ना कुछ नई वैल्यू ही शफल करके दिखाएगा रैंडमली। देखो क्या है जी, अली के ए माझी ए, ठीक है, दोबारा से चलाया तो जे ए नहीं माझी के ए, फिर से दोबारा से चलाया तो AH नहीं के ए माझी अली जे आया। ठीक है, तो रैंडमली वो शफल कर देगा। कहाँ पे? आप कहते हैं फॉर एग्जांपल 7 पे करना है, तो क्या रिजल्ट आएगा? कोई बंदा बताया जरा, एरर क्या आएगा? 7 इंडेक्स हमारे पास है ही नहीं, लेकिन हम ऐड करने की कोशिश करेंगे तो क्या आएगा? वही वाला एरर, है ना, वही वाला और नाम बताओ बेटा वही वाले एरर का। रेंज, एक से सवाल आया, रेंज का एरर आएगा। यस, कैसे कर लेते हो आप? रेंज एरर, वैल्यू नॉट इन रेंज, सारी बातें वो रेंज में नहीं है। आज का लेक्चर इतना ही। इसके बाद मैं, वो मेरे एक और बहुत अच्छे दोस्त आए हैं, वो आपको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आपको कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे